नमस्कार दोस्तों, आर टेक्निकल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल में मैं अरुण भारद्वाज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको ये ऑटो फ्लश की वायरिंग दिखाने वाले हैं कि अगर आप LX1 जो हमारी कैबिनेट रहती है और उसमें RO अगर आप असेंबल कर रहे हैं या करवा रहे हैं या आप इसकी वायरिंग कर रहे हैं और उसमें ऑटो फ्लश अगर लगाना चाहते हैं तो किस टाइप से उसके कनेक्शन वगैरह कर सकते हैं। कई हमारे सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर हैं जो हमारी वीडियो देख के उन्होंने कई बार कमेंट किया कि अरुण जी जो इसकी वायरिंग है उस पर थोड़ा वीडियो बना दीजिए कि उसकी वायरिंग कैसी होती है। वायरिंग तो ठीक है, इसकी DC के साथ वायरिंग होती है, इसका ये LED डिस्प्ले वगैरह रहता है जो कि हमारा किस तरीके से काम करता है आप ये देख सकते हैं। इसको थोड़ा ऑफ़ करके दिखाते हैं। जैसे इसका फ्लोट हम ऑफ़ करेंगे, सपोज ये DC के साथ कनेक्शन है, सपोज ये इस टाइप से अगर हम इसे ऑफ़ करते हैं तो ये ऑफ़ होने पे हमारी ये लाइट जो है हमारी सेंटर वाली हाईलाइट हो जाएगी। सेंटर वाली हाईलाइट होने का मतलब ये है कि अगर प्रोसेस में होगा तो ये हमारा प्यूरीफाइंग दिखाएगा और ये ऑफ़ हो जाएगा तो हमारा टैंक फुल दिखाएगा, ये ऑफ़ हो जाएगी। ये इस तरीके से ये ऐसे काम करती है। ये तो चलो हुई हमारी इसके फ्रंट पैनल के कनेक्शन वगैरह हो गए। इसमें ये फ्रंट पैनल इसका खुल भी जाता है, खोलना चाहे तो खुल भी जाता है, खुलना क्या चाहिए इसे तो खुलना ही पड़ता है। दिखा देंगे आपको किस टाइप से। और ये हमारा ऑटो फ्लश का एक कनेक्शन किया जा रहा है। देखिए सीरीज़ में इसके कनेक्शन होते हैं। ये हमारा ये DC 24 वोल्ट का हमारा ये SMP हो गया लेक्स फ्लोर का, इसके साथ हमने सारे इसके कनेक्शन किए सीरीज में चलेंगे। वो जो हमारे भाई बहन हैं उनको पता है, हमारे जो सब्सक्राइबर वगैरह हैं उनको पता है कि किस टाइप से इसके सीरीज़ में कनेक्शन होते हैं। कुछ नहीं होता, यहाँ से इसके कनेक्शन चलते हैं। ये हमारे DC के 2 पॉइंट होते हैं। इस टाइप से एक वायर हमारी सीरीज में चलती है, एक हमारा फ्लोट वाल में आ गया, फ्लोट वाल से हमारा फिर चला गया बूस्टर पम्प में चला गया, बूस्टर पम्प का फिर दूसरा वायर हमारा इस SMP में आ गया। और जहाँ दो बूस्टर पम्प की वायर वगैरह जो है वो हमारी कनेक्ट होंगी, वहीं आपको SV की वायर भी कनेक्ट कर देनी है और वहीं आपको हमारा ये जो है ऑटो फ्लश जो है इसकी वायर भी दोनों वहाँ कनेक्ट करनी है। प्लस माइनस आप देख लीजिए, अगर एक साइड सिंपल तरीके से बता रहे हैं, अगर एक साइड से नहीं चलता है तो दूसरे साइड से आप इसे ऑन करके देख सकते हैं। मतलब वायर जो है इसकी अलट पलट करके देख सकते हैं। इसे प्लस माइनस आपको ये ध्यान में रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव वगैरह उसके साथ ही कनेक्ट करनी है। 2 कलर है, कलर वाली जो ब्लैक और रेड कलर है, ब्लैक और रेड कलर के साथ आपको मैच करके लगा देना है। ये तो कोई खैर कोई खास बड़ी बात नहीं है, बस ऑटो फ्लश के कनेक्शन इसी तरीके से होते हैं जैसे हमने आपको बताया होगा। अगर सिल्वर नैनो यूज़ कर रहे हैं, डिसइंफेक्टेंट जो हम इसमें यूज़ करते हैं, ये भी हमारा इसका अडेप्टर है, तो ये भी हमारा सारे मैक्सिमम पॉइंट हमारे यहीं पर आके कनेक्ट होंगे। एक बार फिर आपको बता देता हूँ, SMP की हमारी 2 वायर रहती है, DC की उसकी एक वायर से हमारी ये आप देख सकते हैं ये जाएगी हमारी। ये भी आपको दिखा देते हैं कि इसकी LED के कनेक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, ये तो हुआ हमारा फ्लोट, ये देख सकते हैं यहाँ से एक हमारी वायर आई फ्लोट में, फ्लोट से ही हमारी एक वायर फिर आगे चली जाएगी, हमारा बूस्टर पंप की वायर से कनेक्ट हो जाएगी। और जो बूस्टर पंप की एक वायर जो आ रही है दूसरी वाली, वो हमारी SMP की जो अदर हमारी एक तो इसके साथ SMP की वायर के साथ जुड़ जाएगा, ये आप समझ गए होंगे। और 2 वायर्स मोटा मोटा सिंपल तरीके से आपको करना है। जहाँ 2 ये वायर हमारे बूस्टर पंप की कनेक्ट है, वहीं आपको SV की भी 2 वायर कनेक्ट करनी है, क्योंकि ये भी 24 वोल्ट DC पर चलता है। लेकिन आपका SMP 2.5 एम्पियर का हैवी वाला होना चाहिए, तभी इन सब का लोड भी ले पाएगा। और ये हमारा ऑटो फ्लश भी दोबारा बताते हैं, इन्हीं के साथ कनेक्ट होगा SVP, और ये हमारी ये जो क्या कहते हैं ये हमारी सिल्वर नैनो डिसइंफेक्टेंट के साथ कनेक्ट होगी। तो ये सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया। बेसिकली एक हमारा हम जो है एक RO असेंबल कर रहे थे, हमारे क्या राजस्थान के हमारे एक सालासर शायद आई थिंक भाई साहब ने कोई जगह बताई थी, वहाँ के हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए ये RO असेंबल किया जा रहा है। तो इसका फ्रंट पैनल आपको दिखा देते हैं, इस टाइप से हटता है। ये फ्रंट पैनल ऐसे हट गया और स्क्रू वगैरह से सारी प्लेट पहले ऐसे लगाई जाती है। और ये जो इसकी ये थिम्बल वगैरह जो हैं, ये सारे इसके कनेक्टर यहाँ कनेक्ट होंगे। तो आपको दिखाएंगे किस टाइप से RO बनाया गया। सर का कहना था कि अरुण जी वैसे तो हम एक एक्वागार्ड का एनहेंस RO यूज़ कर रहे हैं, अब उसके फ़िल्टर्स वगैरह तो शायद भाई साहब ने बताया था कि ख़राब ही हो गया, अपने बिहाफ पे शायद RO जो है भाई साहब चेक कर रहे थे। लेकिन उन्होंने हमारे को एक वीडियो बना के भेजी, अरुण जी ज़रा देखिए ये जो बूस्टर पंप का प्रेशर आ रहा है ये कैसा, आप ज़रा देख के बताइए बूस्टर पंप का प्रेशर जो है ओके है या कैसा है। हम अपने तरफ से जो हेल्प भाई साहब की कर सकते थे हमने किया, लेकिन हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही हो कि भाई अगर बूस्टर पंप भी चेंज करना पड़ गया और इसके फ़िल्टर भी चेंज करने पड़ गए तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। प्लान बनाया होगा कि भाई चलो सोचा होगा कि अरुण जी अगर हम आपसे नया RO असेंबल करवा लेते हैं, आपकी मैंने बहुत सी वीडियो देखी है, हमें पता है कि आपकी क्या क्वालिटी होती है, तो बढ़िया से एक RO हमें बना के दीजिए। हमारे पानी का TDS 1500 है,
हमने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1500 TDS छोड़िए, अगर आपके यहाँ 2 से 2500 भी TDS अगर आ गया तो मेरा आर ओ मार नहीं खाएगा, फर्स्ट क्लास काम करेगा। ये ऑनलाइन वाली क्वालिटी नहीं है जो कि पता ही नहीं है कि अंदर कौन से पार्ट्स वगैरह भरे हुए हैं। ये आप अरुण जी आर ओ टेक्निकल एक्सपर्ट से बनवा रहे हो। इसमें बूस्टर पंप भी 100 GBD का ग्रैंड फोर्स का बहुत तगड़ा पंप लगाया है, ऑटो फ्लश लगाया जा रहा है ताकि मेम्ब्रेन की हमारी लाइफ बढ़े। और अंदर जो पार्ट्स लगाए वो आपको दिखाएंगे कौन से हमने इसके अंदर पार्ट्स वगैरह लगाए हैं। वीडियो में बने रहेगा। जो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं उनको पता है कि हम क्या क्वालिटी देते हैं, लेकिन हमारे ये जो नए व्यूवर हैं उनके लिए हम ये क्वालिटी दिखाना चाहते हैं कि जो कहते हैं कि अरुण जी यार आपके रेट थोड़े ज़्यादा हैं और ऑनलाइन पे तो हमारे को 7000, 8000, 9000 रुपये की LX1 RO मिल रहे हैं। भैया ऑनलाइन पे तो आपको क्या 4000 का 5000 का भी कोई RO दे देगा, लेकिन यहाँ अरुण जी के यहाँ आप निश्चिंत रह सकते हैं। जो क्वालिटी आपके यहाँ बन के आएगी, ठोक बजा के बोलते हैं, ब्रांडेड वाली क्वालिटी आपको मिलने वाली है। और निश्चिंत होकर आप हमें ऑर्डर प्लेस कीजिए। पैन इंडिया में कहीं भी आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और आपको अपना पैसा जो है बर्बाद नहीं करना, पैसा वसूल वाली क्वालिटी चाहिए तो वो तो अरुण जी के यहाँ से आपको मिलेगी। और ब्रांड का इशू है तो भले 18,000 20,000 रुपये ब्रांड पे भले पे करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ब्रांडेड वाली क्वालिटी चाहिए और ओरिजिनल पार्ट्स के साथ चाहिए और ठोक बजा के हाई TDS पे भी चल जाए वो चीज़ चाहिए तो वो आपको आर ओ टेक्निकल एक्सपर्ट से मिलने वाली है। क्योंकि ब्रांडेड आर ओ ज़्यादातर क्या होता है 1800 2000 TDS पे ही चलते हैं, उसके बाद कंपनी हाथ खड़े कर देती है कि भाई हमारे मेम्ब्रेन की कोई गारंटी नहीं है, मेम्ब्रेन हमारी चलेगी नहीं चलेगी कोई नहीं। लेकिन हम बोलते हैं कि आपको हम हाई TDS की मेम्ब्रेन देंगे क्योंकि आप हमें अपने पानी की क्वालिटी बताते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये आर ओ अब रेडी हो गया और ये आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर हमने कैसे कैसे फ़िल्टर्स वगैरह लगाए हैं और फीचर्स वगैरह कैसे दिए हैं। तो ये तो हमारा हो गया जी LX1 की पूरी कैबिनेट हो गई, जिसमें कि सर ने आर ओ मांगा था हमसे कि अरुण जी मेरे को इस कैबिनेट में आर ओ असेंबल करके दीजिए। LX1 टाइटेनियम सीरीज़ का हो गया। और ये प्री फ़िल्टर जो बोतल है या इसके अंदर जो फ़िल्टर है वो हमारा नॉर्मल फ़िल्टर नहीं है, ये हमारा UF फ़िल्टर सर ने मांगा था कि अरुण जी हमें UF फ़िल्टर ही चाहिए, जो कि आप बता रहे हैं कि 2 साल अप्रोक्स आइडिया है कि चल जाता है। बस इसे जब चोक हो जाए इसे निकालो और धो दो और इसे एज इट इज़ दोबारा लगा दिया जाए, बार बार फ़िल्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस टाइप से इसका ऊपर से कवर हट जाएगा, पीछे से ये कवर हट गया। अब दिखाते हैं कि भाई अमेज़ॉन और हमारे वाटर प्यूरीफायर में क्या डिफरेंट रहता है कि आप हमसे क्यों लें। ये देखिए सेडिमेंट और कार्बन फ़िल्टर लैक्सप्योर क्लासिक प्लस के अंदर इसके अंदर लगा के दिए हैं, वहाँ कोई नहीं मिलता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको ये वाले फ़िल्टर। ये हमारी आर ओ मेम्ब्रेन होगी, ये मेम्ब्रेन हाउसिंग होती है, इसके अंदर मेम्ब्रेन आर ओ डाली जाती है, मतलब आर ओ मेम्ब्रेन डाली जाती है, माफ़ी चाहूँगा। 15 लेयर की मेम्ब्रेन है, हाई TDS पे काम करेगी। कोई ऐसा नहीं कि 1000-1200 TDS पे आते ये बोल जाएगी या 1800 TDS तक ही काम करेगी, नहीं, 2500 TDS तक फर्स्ट क्लास काम करती है, फ़्लो भी तगड़ा आता है। सामने दे दिया हमने जम्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये हमारा सिल्वर नैनो डिसइंफेक्टेंट लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं, और उसके बैक साइड में एक फ़िल्टर और दिया है जो कि हमारी कार्ट्रिज है कॉपर जिंक, मतलब कॉपर का फीचर भी पानी में आएंगे गुण, और जिंक की प्रॉपर्टीज़ भी जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा रहता है, और पानी का एल्कलाइन भी मतलब रहेगा। मतलब अगर आपके यहाँ नेचुरल जो आर ओ से फ़िल्टर पानी होके आ रहा है उसका 6 pH है तो ये उसे 8 कर देता है। ये छोटा साइज़ है, आपको दिखा रहे हैं एक आइडिया के लिए कि ये छोटा साइज़ होता है बायो प्लस का, लेकिन हमने इसके अंदर जो कॉपर कार्ट्रिज दी है वो फुल साइज़ की दी है 11 इंच की। और इसमें ऑटो फ्लश सामने आप देखेंगे, बूस्टर पंप भी जैसा हमने आपको दिखाया था वीडियो में, ग्रैंड फर्स्ट 100 GBD का बूस्टर पंप। ये नहीं कि बूस्टर पंप 75 GBD का और उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया 100 GBD का, ऐसा नहीं है, जो है वो है, जो नेचुरल है। ये ऑटो फ्लश सामने आ गया। तो ये तबीयत का आर ओ सर को हमने बना के दिया है, और इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें एक एक पार्ट अगर जोड़ें, ये देखिए पूरी फिटिंग की एसेसरी दी जा रही है कि भाई वहाँ जाके अगर हमारा पार्सल पहुँचता है तो वहाँ फिटिंग करते समय कोई ऐसा पार्ट ना हो कि भाई हमें कमी पड़ जाए कि ये अरुण जी आपने नहीं भेजा। तो ये इसके सारे कनेक्टर्स वगैरह हो गए। तो दोस्तों बस यही लास्ट में कहना चाहेंगे, आप भी बिना किसी झिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं और आर ओ अपना बनवा सकते हैं।